हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 1885 से पूर्व यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पूर्व जो है यहाँ पर कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी स्थापित थी। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो यहाँ पर जो है आंसर नहीं दिया गया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लैंड्स होल्ड सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर, मतलब ये जो लैंड्स होल्ड सोसाइटी थी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 28 अक्टूबर 1851 में राधाकांत देव ने इन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदू पैट्रियार्क का संगठन का मुख्य पात्र था। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार एसोसिएशन पहली संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। मतलब ये सबसे पहली थी। जमींदार कह लीजिए या लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सबसे पहली थी 1838 में और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा 26 फरवरी 1892 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया और ये सभी संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विद्वान थीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो अभी हमने बताया था लैंड्स होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो ये द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर, इन सब ने जो है स्थापना की थी। कहाँ पर? बंगाल में। आगे देखते हैं, आधुनिक भारत में वर्ष 1838 में प्रथम जन संस्था एसोसिएशन बनी थी। 38 में प्रथम जन संस्था, तो लैंड्स होल्ड सोसाइटी। बाकी देखते हैं आंसर। आंसर में क्या है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो लैंड्स होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापित की थी। आगे देखते हैं, भारतीय, अब ए और आर कथन दिए गए हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नारोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, व्याख्या भी सही हो जाएंगी। तो वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं का विचार विमर्श करना और उससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्या, उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो आंसर यहाँ पे एस.एन. बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी तथा इसके सचिव जो है आनंद मोहन बोस थे। सचिव आनंद मोहन बोस थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। अब इसका काम क्या था? देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना, सामान्य राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर भारतीयों को सूत्रबद्ध करना, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच मैत्री भाव को बढ़ाना। अब देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। तो आंसर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जो है कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया था। 1883 में स्थापित की गई थी।
कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया था। इसका प्रथम सम्मेलन कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में वर्ष 1883 में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 1885 में कलकत्ता में हुआ था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सहायता पर 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। आगे देखें सन 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया तथा दूसरा सम्मेलन 25 दिसंबर 1885 को हुआ। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में सम्मिलित न हो सके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने किया था। फिरोज शाह मेहता स्थापना के समय आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं और पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इनका सहयोग बनारस के राजा शिव प्रसाद जी ने किया था, बनारस के थे। आगे देखते हैं, दो सूची दी गई हैं और उसका हमको मिलान करना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मद्रास महाजन सभा से संबंधित होंगे। रानाडे जो है पूना सार्वजनिक सभा से, अगर सिर्फ पूना सार्वजनिक सभा जो कि रानाडे की है, अगर ये भी मिलान करते हैं तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे एसोसिएशन से है और सुब्रमण्यम अय्यर इंडियन एसोसिएशन से है। तो आंसर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर से दो सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है। सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो मद्रास महाजन सभा से हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मद्रास सभा में आनंद चार्लू हैं। आनंद चार्लू नाम चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि उसके साथ बहुत सारे थे, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि किसके साथ कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए थे। इंडियन एसोसिएशन, तो यहाँ पर देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। पूना सार्वजनिक सभा जो है रानाडे हो जाएंगे 2 और 3। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसका आनंद चार्लू है, बॉम्बे एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। यूजीसी ने एक समय पे इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा करता था, अभी तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी कभी भी इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सिंपल ही इसी तरह से बनाए जाते हैं कि कौन-सा किसका है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूर्णतः सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।